ये है दिल्ली दर्पण। अशोक विहार सेंट्रल मार्केट में अतिक्रमण अवैध कब्जों की बाढ़। मार्केट में कार्रवाई करने आए एलआई अधिकारी से हुई झड़प। वो आपके रिश्तेदार के हैं। वो भाई साहब आप तमीज से बात कर रहे हो यार। आप पुलिस प्रोटेक्शन के बावजूद बैरंग लोटा नगर निगम का लाइसेंस अधिकारी। आप ये परमिशन दिया है, जो मर्जी उठा ले, हम मना नहीं करेंगे। सर मेरी खुद की मैम से 12 बजे की मीटिंग डिसाइडेड थी कि मैम अगर इलीगल काम होता है यहाँ पर तो आप खुद आइए और एक एक चीज देखिए। फिर आया हुआ है, बदतमीजी कर रहा है, मैंने माइक खोला हुआ है, आप एक बार बात कर लो इससे। पुलिस क्यों बने रही मूक दर्शक और नगर निगम अधिकारी क्यों हुआ मजबूर। परमिशन दिखा। जो लाए तुम ऐसे नहीं चलेगा। आपकी मर्जी के हिसाब से परमिशन हो तो ला। हाँ ना, परमिशन दिखा दे हमारे को। सर हमने हमारी कंप्लेंट के ऊपर रखे और हमारी जो तुम्हारा क्या भाई बैठ चल रहा है। अगर हाथ में लगा इनको बोलो कि हमारी मर्जी दिखा दे। यहाँ पे रोज का कलेश मचा दिया इसने। मांगे नहीं थे 10,000 रुपए मांगे दोस्तों नमस्कार। अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये अशोक विहार सेंट्रल मार्केट की है। दीपचंद बंधु मार्केट के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यहाँ जो एक शख्स है, दाढ़ी वाला शख्स आप जो दिखाई दे रहे होंगे, ये दिल्ली नगर निगम केशव जोन का एलआई है, लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर है, जो रेड करने आया था सेंट्रल मार्केट में जहाँ पर इलीगल इंक्रोचमेंट है रेडी पटरी वालों का या जो दुकानदार हैं उनका। तो उनको उठाने आया था बाकायदा पुलिस बल लेकर के। लेकिन वो कितना मजबूर है आप इस वीडियो में देखिए। दे रखी है, डिटेल में कार्रवाई चल रही है भाई साहब। डिटेल में कार्रवाई नहीं करो तो डिटेल में कार्रवाई होगी, एक साथ सब पे होगी। ऐसे नहीं होगी। आपका जब मन करेगा पहले। अच्छा वो पहले उठाएंगे हैं? वो रिश्तेदार के हैं आपके? वो आपके रिश्तेदार के हैं? वो भाई साहब आप तमीज से बात कर रहे हो यार। आप तमीज से बोल रहे किसके हैं? रिश्तेदार क्या है? तो देखा आपने। अब बड़ा सवाल ये है कि वो मजबूर क्यों है। क्या वो उनसे डर गया? किस तरह से उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, पुलिस के साथ होते हुए भी, पुलिस की सिक्योरिटी होते हुए भी वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया और केवल जो उनके एलिगेशंस थे वो सुनता रहा और बैरिंग लौट गया। ऐसा 1-2 बार नहीं, 5-6 बार हुआ। तो जब ये वीडियो हमारे पास आया तो मुझे भी बड़ी हैरानी हुई कि क्या कोई दिल्ली नगर निगम का अधिकारी या दिल्ली नगर निगम इतना लाचार, इतना बेबस, इतना मजबूर हो सकता है। कार्रवाई करने आता है लेकिन उनके विरोध के चलते वो कार्रवाई नहीं कर पाता, बावजूद इसके कि उसके साथ पुलिस बल भी है। आप वीडियो में देखिए कि बार बार वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि परमिशन दिखा, परमिशन दिखा, परमिशन दिखा। और जो साथ में जो पुलिस की महिला सब इंस्पेक्टर है साथ में, वो उनसे सवाल भी पूछ रही है कि भाई आप होते कौन है परमिशन मांगने वाले। ओए हो, कौन से कागज है उनके? दिखाइयो, आइयो, आओ दिखाओ। मंडू का है ना? मैं आओ दिखाओ। क्या करा? वो दिखाऊंगा मैं। उनके कागज चेक करने के लिए। नहीं मैम, ये अथॉरिटी है ना। मैं कंप्लेनेंट हूँ। लेकिन इस सारी नूरा कुश्ती का भी रिजल्ट ये निकला कि दिल्ली नगर निगम के उस अधिकारी को बैरंग वापस जाना पड़ा। 1-2 बार नहीं, 2-3 बार। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या दिल्ली नगर निगम इतना मजबूर है कि पुलिस बल के बावजूद भी वो अतिक्रमण हटाने संबंधी कार्रवाई नहीं कर पा रहा है? जो रेड वो करने आया था एलआई, वो नहीं कर पा रहा है? या फिर सचमुच जो मार्केट एसोसिएशन के लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो एलआई भ्रष्ट है
और क्योंकि त्योहारों का सीज़न आ गया है, बहुत सारी दुकानें आसपास और पनप गई हैं। जैसे जैसे अब रामलीलाओं का नज़दीक आएगा तो ये दुकानें और बढ़ जाएंगी, तरह तरह की दुकानें बढ़ जाएंगी। और ये मौका होता है हर डिपार्टमेंट का, जो लोग हमें कहते हैं आकर के कि अगर हम अशोक विहार सेंट्रल मार्केट के आसपास की बात करें तो वहाँ पे बड़ी तादाद में रेहड़ी पटरी खोखे आदि लगातार बढ़ गए हैं। आप कार पार्किंग का हाल देखेंगे तो मार्केट में पैर रखने की भी जगह नहीं है, इतनी बड़ी तादाद में वाहनों का वहाँ जमावड़ा होता है। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर तरह तरह की रेहड़ियाँ, इंक्रोचमेंट वहाँ पर लगे हुए हैं, चल रहे हैं, झूले चल रहे हैं। और आरोप तो एक शख्स ने यह भी लगाया कि ये झूले भी बाकायदा पैसे दे करके लगाए गए हैं। उस व्यक्ति का जिसने ये आरोप लगाए हैं, सीधे सीधे प्रधान पर आरोप लगाए हैं, वो मैं आपको अलग से उसका पूरा इंटरव्यू दिखाऊंगा। और इस बीच हमने इस मामले में जो मार्केट एसोसिएशन के लोग हैं उनसे भी पूछा कि भाई ये मामला क्या था। तो जो उन्होंने मामला बताया आप उसको सुनिए। हमने जो वीडियो में देखा है, क्या मामला था ये पूरा? मामला कुछ नहीं जी, मामला ये हमने पूनम भारद्वाज जी से रिक्वेस्ट की थी कि अभी ये फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है और यहाँ पर रेड ना कराई जाए। हम 2-3 बार सुरेश भारद्वाज जी से मिले, पूनम भारद्वाज जी से भी मिले, उन्होंने हमारी बात सुनी पहले कि भाई नहीं कराएंगे, लेकिन वो एलआई बार बार आके यहाँ पर रेड करता है। 3-4 बार हो चुका है और 3-4 बार भी क्या 6-7 बार हो चुका है, लेकिन हमने उनको वापसी भेज दिया। हमारी पूरी मार्केट इकट्ठी हो गई थी, जिससे भाई उनको लगा, पुलिस भी आ गई थी, उनको लगा कि वहाँ झगड़े का अंदेशा है, तो वो वापस चले जाते थे। हमारा कोई झगड़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं। हम ये चाहते हैं कि भाई दिवाली, अभी ये फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है और हम चाहते हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी दुकानदारों को कोई परेशानी ना हो। हमारी पूनम भारद्वाज एमसीडी से तो क्या परेशानी हो सकती है? वो उगाई कर रहे होंगे, इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। नहीं, मार्केट में दुकानदारों से, रेहड़ी पटरी वालों से, इन सब से पैसे लिए जा रहे हैं। नहीं, आरोप प्रत्यारोप तो ये चलते रहते हैं, लेकिन हम एक इंडिविजुअली बात ये कर रहे हैं कि भाई जैसे पूनम भारद्वाज है, हमने उसको रिक्वेस्ट किया और सुरेश भारद्वाज जी को रिक्वेस्ट किया कि भाई यहाँ मार्केट में कोई भी रेड अभी ना की जाए, क्योंकि यहाँ पर फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया और हम नहीं चाहते किसी दुकानदार को कोई परेशानी हो। हम ये चाहते हैं कि ये सीजन, अगर कोई करना है, काम करना है तो करो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर कोई भाई इंक्रोचमेंट है तो उसको हटा दो, हम साथ मिलके हटवाएंगे। इंक्रोचमेंट तो है ही, तभी वो आया था ना। हाँ, तो अगर आपको एलआई से कोई शिकायत थी तो उसके खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए। हमने दे दी, कंप्लेंट दे दी उसके खिलाफ। क्या कंप्लेंट? सारी कंप्लेंट दी हुई है कि जी डीसी को भी हमने कंप्लेंट दी हुई है कि भाई कोई भी इंक्रोचमेंट अगर यहाँ पर है तो उसको हटा दिया जाए। हम आपके साथ खड़े हैं और हमारा प्रयास ये रहेगा कि कोई इंक्रोचमेंट हटाने तो नहीं दिया गया? तो नहीं, अभी नहीं हटाने। बैरिंग, हाँ, बैरिंग वो हमारी मार्केट में आ रहे हैं। इंक्रोचमेंट तो वहाँ से शुरू होती है, अपने थाने के पास से लेके सारी इंक्रोचमेंट है। हम ये चाहते हैं कि सबको हटाया जाए, हम खड़े होकर हटवाएंगे उस चीज़ को, हमें कोई परेशानी नहीं है। एक कंप्लेंट आपके खिलाफ भी दी है थाने में कि एक झूला जो सामने लग रहा है उसको आपने किसी और को बैठा दिया। एक से जो 15 साल से यहाँ लगा हुआ था, कोई बात ही नहीं। उसने आरोप लगाया कि 1 लाख रुपए लिया। नहीं, झूले की कोई बात ही नहीं है हमारी। झूले का कोई रीजन नहीं है, कोई झूले वाला नहीं, झूले का कोई रीजन नहीं है। झूले वाला उसका कोई बिल होगा? हाँ, झूले की हम इसका बिल दिखाएंगे कि कितना पुराना बैठा हुआ है ये, इनकी दुकान है, इनकी दुकान का बिल है। वो झूले वाला कोई पहले था तो उसका बिल दिखा दे, बात खत्म हो जाएगी, वो वापस लग जाएगा। उसका ही आरोप है जो उसने कंप्लेंट दी है कि 1 लाख रुपए आपने आपसे मांगे। किसी के खिलाफ भी दे सकता है। आप प्रूफ दिखाइए ना कि जी मैं इतना पुराना बैठा हुआ था, बात उस पर खत्म हो जाएगी, वो आगे बैठ जाएगा। कल को अपनी कोई चीज तो दिखाएगा ना, भाई साहब मैं इतने टाइम से बैठा हुआ था कि जी मुझे हटाया गया जबरन। ये तो एक मार्केट का डिसीजन है, मार्केट एसोसिएशन जो चाहे वो काम करेगी, जो मार्केट के हित में काम होगा वो काम करेगी। झूले वीले का कोई मैटर नहीं है जी, ना कोई इसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं और ना कोई झूले का मैटर है। हमने एक रिक्वेस्ट की है कि भाई अभी यहाँ पर जो ये एमसीडी आ रही है, फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया, इस वजह से हमने रिक्वेस्ट की है कि अभी एमसीडी ना आ पाए यहाँ पे। बस पूरी दिल्ली में इंक्रोचमेंट लगी हुई है, ऐसा थोड़ी ना कि हम किसी और की कंप्लेंट लगाते हुए। पूरी दिल्ली में तो उगाई भी चल रही है भाई साहब। सर उगाई चल रही होगी सर, वो देखिए डिपार्टमेंट का मैटर और जो दे रहा है उसका मैटर है। हमें उस चीज़ से कोई मैटर नहीं है। अगर हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर दुकानदारों का काम कर रहे थे और उनका कोई नुकसान ना हो, बस हमें और कुछ नहीं। और उसके बाद खुद आरोप लगे हैं जो प्रधान पर, उसके लिए हम आपको अलग से एक वीडियो दिखा रहे हैं इस वीडियो के तुरंत बाद। लेकिन ये वीडियो बहुत हैरान करने वाला है कि क्या कोई नगर निगम का अधिकारी इतना मजबूर हो सकता है कि उसको बार बार बैरिंग लौट कर जाना पड़े।
या फिर सचमुच वो पिक एंड चूज कर रहा है, जैसा कि मार्केट के आरोप के जो पदाधिकारी हैं वो आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अगर पुलिस के होते हुए भी अगर कोई कार्रवाई करना चाहे और वो ना कर पाए तो ये माना जाना चाहिए, या फिर ये क्यों ना माना जाना चाहिए कि ये कहीं नूरा कुश्ती तो नहीं है, कि क्या ये केवल दिखावे की कोई कार्रवाई तो नहीं है। क्योंकि हमारे पास जो सूचनाएं हैं, अशोक विहार में बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है, जो इस तरह की रेहड़ी पटरी खोमचे वगैरह लगा करके जो पैसे नगर निगम की जेब में जाने चाहिए वो पैसे नगर निगम अधिकारियों की जेब में जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन की जेब में जा रहे हैं, और जो मार्केट एसोसिएशन है उसके कुछ नेताओं की जेब में जा रहे हैं। इस तरह की खबरें हमें मिली हैं, इस तरह की लगातार शिकायतें हमें मिल रही हैं। और अब जब ये वीडियो देखा है और इस वीडियो में जिस तरह के आरोप मार्केट प्रशासन पर लगा रहा है, मार्केट एसोसिएशन जो प्रशासन है उस पर लगा रहा है, वो बेहद गंभीर हैं और बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर ये भ्रष्टाचार की जड़ें नगर निगम में कितनी गहरी हैं। क्यों नहीं नगर निगम ने पुलिस पर इस बात की कंप्लेंट की, पुलिस को इस बात की शिकायत की कि वो सरकारी काम में, जो मार्केट के लोग हैं वो सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। पूरी मार्केट नहीं बता रहा मैं, पूरी मार्केट भी बता रहे हैं कि जो इस तरह की एक्टिविटी से हैं वो खुल के कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन हमारे साथ आपसी बातचीत में जो हमारे सूत्र हमें कहते हैं या हमें फ़ोन करके जो कहते हैं, बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं। मार्केट एसोसिएशन कर क्या रही है? जिस मार्केट एसोसिएशन का काम व्यवस्था बनाने का होता है, दुकानदारों की सुविधा के लिए काम करने का है, वो कर क्या रही है? वो केवल रेहड़ी पटरी किसकी लगे किसकी नहीं लगे, इस बात पर उसका फोकस ज़्यादा है, उस पर इसका ध्यान ज़्यादा है। सवाल जनप्रतिनिधियों पे भी खड़े होते हैं कि आखिर ये जंगल राज उस मार्केट में चल कैसे रहा है। और इस हद तक जो तस्वीर और जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देखिए और ये सवाल बनता है कि नगर निगम ने इसकी शिकायत पुलिस से क्यों नहीं की, और पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, वो कैसे किसी अधिकारी से इस तरह से तू तड़ाक से, झगड़े जैसी नौबत से, हाथापाई जैसी नौबत वहाँ पर आ गई थी। इतना नज़दीक कैसे आ गए वो कि किसी सरकारी अधिकारी को काम करने से रोके? क्या पुलिस को भी कोई आदेश थे ऊपर से? क्या केवल वहाँ पे आपको खड़े रहना है, जो वो लोग करें उनको करने देना है? या फिर जो एलआई है वो सचमुच में उस पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो सच हैं? अगर नहीं है तो पिक एंड चूज़ की कार्रवाई, केवल कुछ लोगों को छोड़ देना और कुछ लोगों पे मेहरबान होना, ये सवाल तो ज़रूर खड़े करती है। और इस तरह की जब वीडियो सामने आती है तो सवाल ये भी है कि क्या ये केवल नूरा कुश्ती थी? अगर नूरा कुश्ती थी तो मानिए कि त्योहारों का सीज़न है और अतिक्रमण, इस तरह के पटरियों पर कब्जे ये लगातार और बढ़ जाएंगे। तो इस वीडियो को देखिए आप और सवाल जो खड़े होते हैं उनको सोचिए। और प्रधान पर, जो मार्केट एसोसिएशन के प्रधान पर एक शख्स ने आरोप लगाए हैं, वो मैं आपको अलग से दूसरा वीडियो बनाता हूं। जितेंद्र कुमार है जिसने ये कहा है कि प्रधान ने उनसे 1 लाख रुपए मांगे, 35,000 रुपये महीना और 1 लाख एक मुश्त। कुछ रकम उन्होंने ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र की, जो जिस बात की वो कह रहा है 15 साल से वो झूले लगा रहा था और अचानक उसके झूले उठा करके फेंक दिए जाते हैं किसी पार्क में, उसको दूसरे फ़ोनों से धमकाया जा रहा है। उसने भी बाकायदा लिखित में एक कंप्लेंट दी है पुलिस को, लेकिन उस कंप्लेंट पे भी आज 10-12 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी क्या ये माना जाए कि हमाम में सब नंगे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।